कुछ दिनों से हम इन दो वर्ड्स को बहुत ज़्यादा गलत यूज़ कर रहे हैं और ये दो वर्ड्स हैं एस्थेटिक एंड नीश। तो मैं बताता हूँ कि ये वर्ड्स हम गलत कैसे यूज़ कर रहे हैं। एक्चुअली एस्थेटिक का मतलब किसी चीज़ की फील क्या है। फॉर एग्जांपल हॉरर मूवीज़ का एस्थेटिक क्या है, स्कैरी एंड डरावना, ये सब, ये उसका एस्थेटिक है। तो एस्थेटिक उसका फील को डिस्क्राइब करने के लिए वर्ड है। एस्थेटिक एक खुद एक फील नहीं है, वो एक वर्ड है जिसको हम डिस्क्राइब करते हैं। ऐसे ही नीश, हम आजकल लोगों को बोलते हैं कि तू ये कर रहा है तो तू अपने आप को नीश समझ रहा है। व्हाट? नीश का मतलब होता है कि किसी किसी चीज़ का जॉनरा या फिर कुछ है। कुछ लोगों को क्लासिकल चीज़ें बहुत पसंद होती हैं, वो एक नीश है। कोई इंसान नीश नहीं हो सकता है। सो प्लीज़ इन वर्ड्स को पहले तो हम ठीक यूज़ करना सीखते हैं। तो पहले हम डीप डाइव करते हैं कि हमें आजकल एस्थेटिक लग क्या रहा है। वाइट कलर्स, ग्रे, डार्क ब्राउन कलर्स, ऑल ओवर द प्लेस, हमेशा सब कुछ यही सेम, पूरे कंटिन्यूटी में यही चल रहा है, वाइट वाइट वाइट, ये हमें एस्थेटिक लगता है। और बिल्कुल बेसिक शेप्स एंड दीज, हमें ये सब एस्थेटिक लगता है। तो हम पहले समझते हैं कि ये आ कहाँ से रहा है। एक इंटीरियर का डिज़ाइन का एक जॉनरा है, उसको बोलते हैं मिनिमलिज्म एंड ब्रूटलिज्म एंड कंटेम्पररी। सो यहाँ से ये सब हमारे निकले हैं, ये जो हमने अभी बना दिया है। तो मैं मिनिमलिज्म की कुछ फोटोज दिखा देता हूँ, ब्रूटलिज्म एंड कंटेम्पररी। तो आपने ये सब देखा, तो हमने एस्थेटिक वर्ड, इसको हमने इन तीनों को मिक्स करके कुछ तो एस्थेटिक बोलने लगे हैं कि ये एस्थेटिक है, बाकी सब कुछ इज टू ओल्ड फैशन, एंड हम उनको बस अलग नजरिए से देखने लग गए हैं कि ये सब क्या है, हमें तो एस्थेटिक अच्छा लगता है। तो लेट्स देखते हैं कि रियल में हमारी सोल क्या क्रेव करती है और क्या एक टेस्ट होता है। सो अभी हम बात करते हैं कि अभी जो हम एस्थेटिक को देख रहे हैं, इसमें प्रॉब्लम्स क्या है। एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा मास प्रोड्यूस्ड चीज़ें हैं और मास कॉपीड चीज़ें हैं। तो इसमें एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी तो मुझे नहीं दिखती। अब हो सकता है किसी को मिनिमलिज्म पर्सनली सीरियसली बहुत ज़्यादा पसंद हो, तो उसको मिनिमलिज्म पसंद होगा, उसको फिर वो बीच में ब्रूटलिज्म नहीं घुसाएगा, उसके बीच में वो कोई दूसरा स्टाइल एकदम से बस वो एक टिपिकल बनाने के लिए नहीं घुसाएगा। तो दैट्स द डिफरेंट थिंग। बट एक पर्पसफुली डिज़ाइन चीज़ के अंदर होना क्या चाहिए, वो अपना पर्पस फुलफिल करे और हमें वो अपनी पर्सनालिटी को बाहर लाने का मौका दे उस चीज़ के अंदर। तो वो एक पर्पसफुल डिज़ाइन हमें लगता है और एक इंटीरियर लगता है। बट इन दीज डेज हम लोग कर क्या रहे हैं कि बस कॉपीड, मास प्रोड्यूस्ड एंड सब कुछ बस एक लुक देने के लिए हम ट्राई कर रहे हैं। सो दैट्स आई गेस नॉट एन आइडियल थिंग टू डू। एक्चुअली मेन प्रॉब्लम इस सब के अंदर ये है कि हम लोग अपना मीनिंग नहीं ढूंढ रहे हैं कि हम इंटीरियर बना क्यों रहे हैं, ठीक है। और इसी वजह से सब कुछ बहुत ज़्यादा सेम दिखने लग जाता है। तो अब मैं बात करने वाला हूँ कि इस चीज़ का प्रॉब्लम हमारे इंडिया में कभी था ही नहीं पहले, क्योंकि हमारे इंडिया में, हमारा इंडिया जो कंट्री है एज अ लाइक होल, वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स है और बहुत ज़्यादा अलग रीजन है यहाँ पर। तो उसके हिसाब से हर चीज़ यहाँ पर डिज़ाइन की गई थी। तो जो जैसा बाहर का आपका क्लाइमेट वेदर रहा था, जो भी रहा था, उसी से इन्फ्लुएंस होकर आपका अंदर का इंटीरियर भी हुआ करता था। तो उसी से इन्फ्लुएंस होकर हमारे आर्ट्स, टेक्सटाइल्स, कुछ उसी से इंस्पायर्ड हुआ करता था। तो उससे हमें अपने सराउंडिंग का और अपने इनर सेल्फ का भी एक मीनिंग मिलता था, क्योंकि जो हम बाहर देख रहे हैं वही हम अपने अंदर से प्रेजेंट कर रहे हैं अपने आसपास। तो उससे हमें बहुत मीनिंग मिलता था। फॉर एग्जाम्पल ये मैं कुछ दिखा रहा हूँ, राजस्थान में कैसे आर्ट है और वो उनके क्लाइमेट वगैरह को एक्सप्रेस कर रहा है जैसा होना चाहिए। एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट ना इंडिया का कभी हो ही नहीं सकता, ये बाहर की कंट्रीज़ का ही है, क्योंकि बाहर की कंट्रीज़ ना, फॉर एग्जांपल यूरोपियन कंट्रीज़, वो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है। तो उनका पूरा कंट्री में ही एक ही तरीके का क्लाइमेट है, एक ही तरीके का सब कुछ कल्चर है। बट यहाँ बहुत डिफरेंट केस है, तो उनका सब कुछ ही एक है, तो फिर उनका ना ओवरऑल भी थॉट प्रोसेस सब कुछ सेम है। बट यहाँ पे वो केस है ही नहीं। यहाँ पे हर छोटी छोटी चीज़ में डायलेक्ट, लैंग्वेज, क्लाइमेट, वेदर, सब कुछ चेंज होता है। तो यहाँ पर हर चीज़ का एक लैंड का एक अलग ही वे ऑफ लिविंग था और सब कुछ था। तो उसी हिसाब से हम लोग अपने बाहर को और अंदर को डिज़ाइन करते थे। बट नाउ द थिंग इज़ कि हम बस कॉपी कर रहे हैं। तो आई थिंक हमें चेंज करना चाहिए। और द बिगेस्ट ड्रॉबैक ऑफ दिस इज़ कि हम अपने लोकल रूट्स को ही भूल गए हैं, और उससे फिर काफ़ी सारे लोगों का, जैसे कि कारीगर वगैरह हैं, उनको कोई फ़ायदा नहीं हो पाता और वो लोग अपनी लिविंग भी अर्न नहीं कर पा रहे हैं। तो आई थिंक हमें थोड़ा बहुत, मैं यूँ नहीं कहता कि हम लोग एकदम से वो कर लें कि पूरा घर को बिल्कुल देसी और इंडियन बनाना चाहिए वैसे तो, बट ऑफ कोर्स इट्स नॉट पॉसिबल इन दीज डेज। बट
at least we can add a bit of element of our culture, of our land in our homes, right, to make it decent. तो आई गेस सबको एक हैंडीक्राफ्ट कोई कुछ भी लेना चाहिए कभी ना कभी, तो साल में एक दो बार तो, क्योंकि हमें अपनी लैंड से जुड़े रहना चाहिए और इससे सबको सपोर्ट भी मिलता है जो इन सब कामों में होते हैं, उनको भी बहुत एक लिविंग वो अपनी जी पाते हैं और हमारा कल्चर भी जिंदा रहता है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ आई हो। वैसे मैं बहुत दिनों बाद वीडियो डाल रहा हूँ क्योंकि मैं ब्रेक लेना चाहता था और आई गेस अब मैं कंटिन्यू रहूँगा। तो प्लीज़ कमेंट में बताना मैं आगे क्या वीडियो बनाऊँ, क्योंकि मेरे तो ये दिमाग में बहुत दिनों से था ये आइडिया, लेकिन मैंने आज फाइनली एग्जीक्यूट कर दिया है। आई गेस ज़्यादा लंबी वीडियो ये होगी भी नहीं, बट या बाय बाय। मेरे को कमेंट में बताना मैं क्या बनाऊँ आगे।